हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिलाइटफुल बाउंड्रीज। और अभी बज रहे हैं सुबह के 10। मैं आ गई हूँ रामघाट। आज मैं रामघाट में सभी मंदिरों के दर्शन करने जा रही हूँ। यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर हैं, तो मैं वो सारे मंदिर दर्शन करूँगी। और हम लोग रह रहे हैं आचार्य आश्रम में, तो घाट के एक साइड वाले दर्शन मैं कर चुकी हूँ। और जिस साइड गंगा आरती होती है, यहाँ पर जो मंदाकिनी नदी की आरती होती है, उस साइड के मंदिर के दर्शन मैंने नहीं किए, तो मैं आज वही करने जा रही हूँ। और ये है हनुमान जी यहाँ के बड़े वाले। यहाँ पर एक चीज़ अच्छी है कि आपको अगर मंदिर में रुपए चढ़ाने हैं तो आप नोट्स के बदले कॉइन्स भी एक्सचेंज कर सकते हो। ऐसे आपको कॉइन्स मिल जाते हैं। और ये सबसे पहले छोटू सा मंदिर आया था रास्ते में, तो मैंने यहाँ पर भी फटाफट दर्शन कर लिए थे। चित्रकूट में श्री राम वनवास के लिए आए थे, तो उन्हें यहाँ पर वनवासी राम भी कहा जाता है। इसके बाद मैं इस मंदिर में गई और यहाँ के पंडित जी बहुत अच्छे थे। उन्होंने मुझे इस जगह की पूरी कथा भी सुनाई। वनवास हुआ तो भगवान चित्रकूट में वनवासी रूप में यहाँ पे निवास किए थे, तो यहाँ पर वनवासी रूप में दर्शन है। राम लक्ष्मण वनवासी भेष में है, जटाजूट पहने हुए, पीताम्बर पहने हुए, और सीता जी का सती अनुसुईया ने श्रृंगार किया था। दिव्य वसन भूषण पहिराए, जैन त्रिलोका नमन सुहाए। दिव्य वस्त्राभूषण पहना सती अनुसुईया ने सीता जी को, इसलिए सीता जी श्रृंगार सहित हैं। राम लक्ष्मण वनवासी भेष में हैं। तुलसीदास जी को यहीं सामने राम घाट में दर्शन हुए थे। चित्रकूट के घाट में भी संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसें तिलक देख रघुवीर। फिर तुलसीदास जी यहाँ के विषय में लिखे कि चित्रकूट सब दिन बसत, प्रभु से लखन समेत। राम नाम जप जाग करी, तुलसी अभिमत देख। चित्रकूट में सीता लक्ष्मण के समेत भगवान हमेशा निवास करते हैं। इसी मंदिर से मिला हुआ ये लक्ष्मी नारायण जी का भी मंदिर है। फिर आगे चलकर ये सीता गुफा आती है। अभी तो ये बंद थी, पर शाम के समय ये खुली होती है और मैंने इसके दर्शन शाम में कर लिए थे। इसके बाद ये प्राचीन शिव मंदिर आता है। हम जब पहले दिन आए थे तब कलश यात्रा हुई थी और हमने सबसे पहले इसी मंदिर में दर्शन किए थे उस समय। इसके अलावा हम जितने दिन भी चित्रकूट में रुके, तब हम शाम को मंदाकिनी नदी में दीपदान के लिए आते थे और उसके बाद हम इस मंदिर में आकर भी दीप प्रज्वलित करते थे। इस मंदिर के जो पंडित जी थे वो भी बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे से बात करते थे और अच्छे से सब कुछ समझाते थे। हम लोग अभी तक विश्राम घाट के साइड थे। राम घाट दूसरी साइड है, जहाँ पर शाम को आरती होती है। रामघाट की तरफ जाने से पहले लास्ट में एक ये मंदिर भी पड़ता है। ये बाहर से बहुत सुंदर लग रहा था और एकदम वाइट था, तो मैंने सोचा मैं भी जाकर फटाफट दर्शन कर लेती हूँ, पर भगवान जी के पर्दे गिरे हुए थे, तो मैं बस बाहर से ही देखकर आ गई थी। नहीं पता अभी खुला है ना मंदिर? पर्दा लगा है मंदिर में, पर्दा लगा है। तो मैं अभी रत्नेश्वर मंदिर में भी गई थी, पर वहाँ पे अंदर फ़ोटोज़ लेना अलाउड नहीं है। बस हम दर्शन कर सकते हैं और माथा टेक सकते हैं।
तो माथा टेक के अभी आगे आ गई हूँ। अब मैं जा रही हूँ इस ब्रिज के थ्रू रामघाट के तरफ। चित्रकूट में शांति है, यहाँ पे लोग हैं बहुत, लेकिन भीड़ नहीं है। आप किसी भी मंदिर अगर जाएंगे तो आप आराम से दर्शन कर लेंगे, आपको ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा और ज़्यादा भीड़ भी नहीं होगी। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और भी मंदिरों के दर्शन करेंगे। ये छोटा सा मंदिर हमेशा मिलता था मुझे। तुम्हें जल मुझे ही भरना पड़ेगा जाके नीचे से, तो मैं जल भर के आती हूँ। ये मंदिर में फूल चढ़ाने के लिए तो हमें मिल गए थे, लेकिन लोटे में जल हमें खुद ही भरना पड़ता है। बस हमें लोटा ही मिल सकता है। तो मैं जा रही हूँ आगे। भैया ये बोट बह तो नहीं जाएगी? सुनो ना, एक काम करो, वहां से जल भर दो। यहाँ तो गंदा सा हो रखा है। तो मुझे आगे जाने में डर लग रहा था, इसलिए मैंने ये दो भैया बैठे थे छोटे छोटे से, तो इन लोगों को बोला था जल भरने के लिए। थैंक यू। फिर अब हम चलते हैं सीधा अपने फूल लेकर मंदिर की तरफ। मैंने जल ले लिया है, अपना लोटा भर लिया है और फूल भी ले लिए हैं। अब मैं जा रही हूँ मंदिर शिव जी वाले जल चढ़ाने। मंदिर थोड़ा सा ऊपर बना है, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ हैं, कम से कम 50 या 100 सीढ़ियाँ तो आपको चढ़नी पड़ेंगी मंदिर तक ऊपर पहुँचने के लिए। और अभी तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, बहुत ही शांति है। मैंने अच्छे से शिवलिंग पे जल चढ़ा दिया था और फूल भी चढ़ा दिया था। उसके बाद मैं जा रही थी, लेकिन पंडित जी ने मुझे बताया कि अभी भोग आरती का समय है, तो मुझे रुक जाना चाहिए और भोग आरती देखकर ही जाना चाहिए।
जब तक पहुंची यहाँ पे आरती का समय हो गया था और हमने आज भोग आरती देखी है। भोग आरती भगवान की यहाँ पर 12 बजे होती है। बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। अब हम वापस जा रहे हैं और रास्ते में ये भगवान जी भी हैं, हम इनके भी दर्शन करते हुए चल लेंगे। गर्मी हो गई है। और ये हमारे श्री महाराज जी धीराज मत गजेंद्र नाथ सरकार, जो रामगढ़ चित्रकूट धाम में है। अब मुझे ये लोटा भी वापस करना है जो मैंने दीदी का लिया था। 2 घंटे हो गए मुझे इस लोटे के साथ। वो इंतज़ार कर करके शायद थक भी गई होंगी, चली भी गई हूँ, क्या पता। दीदी 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 मुझसे नाराज है। उतारी थी यहाँ पे नीचे। मंदिर दर्शन के बाद मैं सीधा आश्रम आ गई थी क्योंकि कथा का भी समय हो गया था। आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।